जंग की तैयारी पर ज़ेलेंस्की ने दिया है बयान। एयर डिफेंस पर तेजी से काम हो रहा है और यूक्रेन लगातार मजबूत हो रहा है। तो देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यह बयान दिया है कि अभी भी यूक्रेन कमजोर नहीं पड़ा है। यूक्रेन का सीक्रेट प्लान तो खुला ही है, लेकिन यूक्रेन लगातार मजबूत हो रहा है। ये बड़ी जानकारी प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स का खुलासा हुआ है, जिससे ये पता चला है कि कुछ सी बड़ी प्लानिंग में है यूक्रेन। और देखिए, एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को अमेरिका की बड़ी मदद। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $500 मिलियन दिए गए। सर्दियों में पावर स्टेशन पर हमले का डर है। रूस बढ़ा सकता है यूक्रेन का बिजली संकट। और पिछली सर्दियों में भी हमने देखा कि कैसे बीती सर्दियों में भी यूक्रेन में पावर का बड़ा संकट खड़ा हो गया था, पावर क्राइसिस, क्योंकि कई जो पावर प्लांट से वहां पर हमले के बाद वो ठप पड़ गए थे। इसके बाद जनरेटर के जरिए जो अहम इंस्टॉलेशन है और जो इमारतें हैं, उन्हें बिजली की सप्लाई की गई थी। और अगली बड़ी खबर, कीव पहुंचे ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री। ज़ेलेंस्की से मिले डेविड कैमरून और युद्ध के हालात पर चर्चा की है। मदद जारी रखने का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, ज़ेलेंस्की और डेविड कैमरून के बीच में मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युद्ध के हालात पर चर्चा भी हुई है और ज़ेलेंस्की को मदद का पूरा भरोसा भी दिया गया है डेविड कैमरून की ओर से। और एक और बड़ी खबर, रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा यूरोपियन यूनियन। यह खबर आ रही है, रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव के बेटे पर भी बैन लगाने की अब तैयारी है। जो जानकारी पहले से ही कई सैंक्शंस यूरोप की तरफ से लगाए गए, और अब यह जानकारी कि यूरोपियन यूनियन कुछ और नए सैंक्शंस, कुछ और नए प्रतिबंध रूस के खिलाफ लगाएगा। और साथ ही साथ मेदवेदेव के बेटे पर भी बैन लगाने की तैयारी में है यूरोपियन यूनियन। और अगली अहम खबर, जंग पर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। रूस को पीछे हटने पर मजबूर किया। सेवेस्तोपोल से रूसी सेना भाग रही है। रूस ने अपने कई वॉरशिप हटाए हैं, तो ये ज़ेलेंस्की का कहना है। तो रूस ने कई वॉरशिप अपने हटा दिए हैं सेवेस्तोपोल से, और सेवेस्तोपोल से रूसी सैनिक भाग गए हैं, रूस की सेना भाग गई है, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। जंग पर ज़ेलेंस्की ने किया है बहुत बड़ा दावा कि यूक्रेन से डरकर भाग गया है रूस। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्लैक सी से रूस पीछे हट गया है। यह अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि यहां पर बड़ी डिप्लॉयमेंट रूस की तरफ से की गई है। तो पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार ब्लैक सी में नेवी की ड्रोन फ्लीट को तैनात किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन फ्लीट के आगे आने से रूस पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। यह बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है यूक्रेन को। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ड्रोन्स की वजह से रूस को कई वॉरशिप वहां से हटानी पड़ी और ब्लैक सी में रूस को अपना प्लान भी बदलना पड़ा। ब्लैक सी में सैन्य ताकत का समीकरण बदल चुका है। तो देखिए, ये हालात है ब्लैक सी में, जहां रूस क्या पीछे हट गया। ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये दावे ज़ेलेंस्की की ओर से किए जा रहे हैं। तो ब्लैक सी में आखिर हालात कितने तनावपूर्ण बने हुए, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही ओर से दावे किए जा रहे हैं। राजेश कुमार साहब, ज़ेलेंस्की के दावे में आपको कितना दम नजर आता है, कितनी सच्चाई नजर आती है? क्या रूस वाकई में यूक्रेन से डरकर ब्लैक सी से पीछे हट गया है, सेवेस्तोपोल से पीछे हट गए रूस के सैनिक? नहीं, ये उनका कहना सही है कि सेवेस्तोपोल से कुछ वॉरशिप्स उन्होंने हटाई हैं। जैसे हमने कहा कि वो दूसरी तरफ जॉर्जिया और अब्खाजिया की तरफ अपनी शिप्स को बेस करना चाहता है, क्योंकि ये अनमैन्ड फ्लीट से उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो क्योंकि अभी ब्लैक सी में बाहर से कोई शिप्स नहीं लाई जा सकती, ये टर्की ने बॉस्फोरस स्ट्रेट्स को रोक के रखा हुआ है। तो इसलिए जो भी वहाँ पे शिप्स डैमेज होती हैं तो उनको जो है रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए शायद उन्होंने पीछे एहतियात के तौर पे
कुछ अपनी चीज़ें सेवास्तोपोल से हटा करके और पीछे कर दी हैं ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि उनको लगता है कि ब्लैक सी को उन्होंने डोमिनेट करना है और इसीलिए वो अब्खाज़िया की तरफ आए हैं, वहाँ से ऑपरेट करेंगे। और जो है जो भी एस्कॉर्टेड कॉन्वॉयज हैं जिनकी उन्होंने, यानी राजेश कुमार सर, ये पूरी तरह से सही भी नहीं लगता जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उससे डर कर ब्लैक सी से पीछे हटी है रशियन फोर्स, बल्कि एक लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा यहां पर साफ तौर पर नजर आता है।